आज हम करने वाले हैं गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। किससे? कूलाम के नियम से। इनवर्स स्क्वायर लॉ कूलाम के नियम को ही कहते हैं। और भाई साहब, गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह आ रहा है, 10वीं 12वीं हर जगह। ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो हम गाउस का नियम व्युत्पन्न करने वाले हैं। ये 10वीं वाला ही सवाल है, बस बहुत ही ईजी है। तो देखो, सबसे पहले टॉप पर चलते हैं इसके। ये देखो गाउस का नियम। देखो ये समझना कैसे है। मान लीजिए कि बंद डिब्बा है और उसके अंदर एक बल्ब जल रहा है। उस डिब्बे की दीवारों से कितनी रोशनी बाहर आ रही है, गाउस का नियम बस यही कैलकुलेट करता है। देखो ये रहा डायग्राम। एक कमरे में एक बल्ब रखा हुआ है, इसमें से कितनी रोशनी बाहर जा रही है, बस यही दर्शाता है ये। जैसे चार्ज का एग्जांपल, ये इक्वल टू है चार्ज के। एग्जांपल आपको इसका देना है बढ़िया से। रोशनी को किससे? फाई से दर्शाना है, फाई। सरल परिभाषा देखो ये रही। किसी भी बंद सतह के अंदर कितना चार्ज क्यू होगा, उसमें से निकलने वाले कुल फ्लक्स। देखो सरल परिभाषा, परिभाषा क्या है कि क्लोज सरफेस जितना ज्यादा चार्ज होगा वो देखो फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये होता है गाउस का नियम। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको मत पढ़ना, हम आगे सरल देख लेंगे। ये सरल नहीं है एक्चुअल में। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट होता है। ये देखो ये, इसको आगे देख लेंगे और इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तुम फुटबॉल का एग्जांपल याद रख सकते हो। देखो ये मैंने क्यों दिया है रिलेटेबल एग्जांपल, ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। जब भी गाउस का नियम आए तो फुटबॉल आपके माइंड में आ जाए, जिससे क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सोचो कि तुमने एक फुटबॉल के बीचों बीच एक वाईफाई राउटर रख दिया है, जो हमारा क्यू चार्ज है। बात को समझना, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस इस फुटबॉल का, एक्चुअल में तो क्यू चार्ज होता है उसमें। इस राउटर में हर दिशा में वाईफाई के सिग्नल्स निकल रहे हैं। देखो ये एग्जांपल में वाईफाई के सिग्नल्स निकल रही है, देखो ये। और फुटबॉल की सतह को चीरते हुए बाहर जा रहे हैं। अब देखो स्मॉल फ्लक्स, फुटबॉल के एक छोटे हिस्से से कितना सिग्नल बाहर आए, उसे ही स्मॉल फ्लक्स कहते हैं, डी फाई। देखो ये छोटा टुकड़ा होता है, उसको डी फाई कहते हैं। टोटल फ्लक्स, पूरी फुटबॉल से कुल कितने सिग्नल्स बाहर आए, मतलब कितने सिग्नल्स बाहर आ रहे हैं, वही होता है टोटल फ्लक्स। इसको बाद में देख लेंगे। इसको फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं तो पता ही होगा आपको, डी फाई छोटा। फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। देखो ये डेरिवेशन सिर्फ 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले ये नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद गॉसियन सरफेस मानेंगे, और उसमें E और एरिया वेक्टर की दिशा सेम होगी तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, फ्लक्स वाला, फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए कोस थीटा, इसका वो निकाल लेंगे परिमाण ऐसे। तो जब कोस 0 रखेंगे तो ई डी आ जाएगा, और देखो ये आ जाएगा। फिर करेंगे कैलकुलेट तो एंड रिजल्ट। तो देखते हैं इसको, आप देख लेना इसको। देखो फुटबॉल ये सब लिखा हुआ है। देखो कुछ गलतियां, डायग्राम की गलती बिल्कुल मत करना। ई और डी ए की दिशा एक समान होनी चाहिए और उनके बीच में एंगल 0, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और ये गलती और मत करना, आपको ये क्लोज सरफेस दिखाना है, क्योंकि हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था वो बंद थी, तो बंद के लिए हमेशा इस तरह आता है, क्लोज सरफेस के लिए ऐसे। इसको भूल मत जाना, दैट इज, वरना आपके इससे मार्क्स कट सकते हैं। इसे भूलना मार्क्स कट सकता है, देखो लिखा हुआ भी है। और इन चीजों को आप पढ़ लेना। देखो गाउस का नियम, डायग्राम, फिर कंक्लूजन। अब देखो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गाउस का कथन, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। देखो फाई बराबर ई डॉट डी ए, ये फाई का ही फॉर्मूला है, तो इसको बंद लगा देंगे, यहाँ पर क्लोज सरफेस कर देंगे, एंड Q/एप्सिलॉन। अब देखो डेरिवेशन कैसे करना है। माना कोई O बिंदु है, देखो ये चित्र डायग्राम, इस यहाँ पर O बिंदु है, इस पर Q चार्ज रखा हुआ है, इसकी दूरी R है यहाँ से, और एक छोटा मान लेंगे DA। यहाँ पर जो DA है, यहाँ पर जो DA है और E है, इन दोनों की डायरेक्शन एक है, तो इन थीटा बराबर 0 है। यहाँ पर ये यहाँ पर चीज लिखी हुई है। माना कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। आवेश Q से R दूरी पर एक काल्पनिक गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, गाउसियन सरफेस की। एंड अब सबसे पहले कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम का नियम होता है कि E बराबर KQ/R²। उस चार्ज की जो दूरी है उस पर कूलाम का नियम लगा देंगे, चार्ज रखा हुआ चित्र में। पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है, और फिर अल्पांश मान लेंगे DA। चित्र की सारी बातें लिखी हुई है। E और DA दोनों त्रिज्यीय दिशा में है, यानी कि दोनों बाहर की एक ही दिशा में, ये लिख देना आप। तो आजा थीटा बराबर 0 है। अल्पांश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस छोटे से DA से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो D फाई होगा। D फाई बराबर E डॉट DA, E डॉट DA कोस थीटा, इसको यहाँ पर 0 लगाकर 1 कर देंगे। एंड संपूर्ण फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर E डॉट DA। देखो यहाँ पर सिर्फ हमने E डॉट DA लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्लोज सरफेस E डॉट DA ऐसे लिखेंगे। तो फाई E बराबर E तो क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और DA का क्लोज सरफेस कर देंगे। देखो यहाँ पर, और DA बराबर क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। याद कर लेना, इसको भूल मत जाना। अब फॉर्मूले में रखेंगे इन मानों को। फाई E बराबर, देखो यहाँ फाई E आ गया, तो E की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले समीकरण में देखो ये रही KQ/R², ये रही, इसी को यहाँ पर चिपका दिया। एंड DA यहाँ पर निकल आया 4πr²। अब इसमें 4πr² कट जाएगा, 4π से 4π और R² से R² बचा Q/ε0। और यही हमको प्रूव करना था। दैट्स इट, गाउस का नियम प्रूव हो गया। अब इनको 30 सेकंड में देख लेना। देखो E बराबर KQ/R², कूलम्ब लॉ और इनवर्स लॉ यही होता है। D फाई बराबर EDA, यहाँ पर पूरा क्लोज वाला मत लगा देना, क्योंकि हम छोटे से बिंदु का निकाल रहे हैं। अगर ऐसा कर दे तो गलत हो जाएगा, आपका ये नंबर कट जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E डॉट E क्लोज सरफेस DA, अब आएगा क्लोज का। एंड फाई E बराबर E क्रॉस, इसमें इनका मान रख देंगे E का और D फाई का, और जो काट कूट के फाई बराबर ε0 गाउस लॉ। दैट्स इट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको PDF बाई करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।